अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के बाद कुछ स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर चुके। उनको लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर तलबा ने जो एहतजाज किए, उस एहतजाज पर वहाँ की पुलिस ने जो उनके ऊपर जुल्म किया, उस जुल्म को देखते हुए जनाब नसीर अहमद MLC अखबारी नुमाइंदों से वहाँ की बर्बरियत और जो तलबा के ऊपर जो जुल्म हुआ उसके ऊपर कोलार में कुड़ा चेयरमैन जनाब शमशीर साहब के घर में कोलार ट्रू न्यूज़ टीम ने मुलाकात करने के बाद क्या कहते हैं, ख़ुद उनकी ज़ुबानी आप सुन सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। पहली बार हिंदुस्तान के तारीख़ में इस तरीक़े से एक मुकम्मल तौर पे एक सलीक़े के साथ और एक नॉन वायलेंस तरीक़े के साथ ख़ासकर नौजवान और स्टूडेंट्स मिलकर जो तहरीक शुरू की थी, और ये सिर्फ दिल्ली के हद तक ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को हर शहर से उनको ताउन मिला। और इस तहरीक से जो तकरीबन 14 साल से जो हुकूमत के अंदर पेपर लीक वगैरह हो रहा था, तकरीबन 152 पेपर लीक हुए हैं और तकरीबन उससे जो करोड़ों स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी साहब ने एक प्रेजेंटेशन किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि हिंदुस्तान का जो बजट है 144 करोड़ का 1,44 करोड़ रुपया हिंदुस्तान हुकूमत जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। उन्होंने ये बताया कि जो 22 लाख स्टूडेंट्स जो नीट के लिए अपीयर होते हैं, वो लोगों का ही 1,40,000 करोड़ रुपया वो खर्च करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना मतलब धोखा हुआ है और बच्चों के वालिदैन को कितनी बड़ी मुश्किलात को सामना करना पड़ा है। और उनका जो भी सरमाया है वो सब लगाकर जब बच्चे को तैयार करके बच्चे को नीट में बिठाने की कोशिश करते हैं, जब इस वक्त इस तरीके से पेपर लीक होकर फिर उनसे कहा जाता है कि फिर आप एक बार एग्ज़ाम लिखो, तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर उनके जहनियत के ऊपर कितना परेशानी हुई होगी और उनके ऊपर उनके वालिदैन के ऊपर कितनी परेशानी हुई होगी। ये सब जो देखने में मिला कि जब ये कॉल दिया गया, वो भी एक ऐसा नौजवान जो अमेरिका में बैठा था, वहाँ से उसने कहा कि भाई हम इस तरीके से जंतर मंतर में इकट्ठा होंगे, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रद्द अमल होगा। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी की हुकूमत से खुश नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी के जो भी प्रोग्राम्स है उससे खुश नहीं है। और ख़ास कर तकरीबन 25 दिन 26 दिन से लगातार ये मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। तो आज वो डिसीशन 25 दिनों के बाद आज जो डिसीशन हुआ है, हम वो डिसीशन को मतलब वो फैसले को खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं। और आगे चलकर हुकूमत बराबर बंदोबस्त करे, हुकूमत हर तरीके से सिक्योर करे, जो भी एग्ज़ाम बच्चों को लिखने के लिए अरेंजमेंट होगा उसमें हर तरीके की सिक्योरिटी हो। और ख़ास कर ये जो चंद 20 तारीख के दिन और 21 तारीख के दिन नौजवानों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर जो पुलिस की एकदम बराबर ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस और रबर पेलेट्स, इससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। और मैं समझता हूं कि नौजवानों की जो डिमांड है और जितने 22 लोग जो सुसाइड किए हैं उनको मतलब बराबर से मुआवजा दिया जाए, और जो भी इंजूर्ड हैं मतलब उनको भी मुआवजा दिया जाए। और हमारी कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग है कि उनके ऊपर कोई केस वगैरह दर्ज ना हो और इनकी पूरी सिक्योरिटी हो और इनके साथ इंसाफ किया जाए।